हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गणित की पाठ्य योजना। तो अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो से हेल्प मिलती है, लाभ मिलता है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। और सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग, थोड़ा सा दुख होता है कि वीडियो देख लेते हैं आप लोगों को पसंद भी आता है। 10 में से एक लड़का बस सब्सक्राइब करता है, 10 में से 9 लोग बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की हेल्प के लिए इतनी मेहनत की जा रही है। रात के 1 से 1:30-2 बजे के बीच में आप लोगों के लिए वीडियो डेली बेसिस पे मैं बनाता हूँ, क्योंकि शांत माहौल में आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों तक एक अच्छा कंटेंट पहुँच सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए दोस्तों, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। बिल्कुल फ्री है, इसमें आप लोगों को कोई भी खर्च नहीं आ रहा है। बस आप लोगों को डेली बेसिस पे मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि लेसन प्लान आपके बन गए हैं। तो देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं अब वीडियो। अक्सर मैं ऐसी चीज़ें बोलता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जब देखते हैं कि 10 में से बस एक आदमी सब्सक्राइब कर रहा है तो अच्छा नहीं लगता कि आप लोगों के लिए कंटेंट जो मैं बना रहा हूँ उसमें कितनी मेहनत लग रही है और कोई उसको अप्रिसिएट नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जिस भी कॉपी में आप फाइल में बना रहे हैं, अगर उसमें प्रिंटेड, जैसे यहाँ पे प्रिंटेड है, इस कॉलेज में प्रिंटेड फाइल मिली है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर काफ़ी कॉलेजेस में 10 में से 8 कॉलेजेस में ऐसा होता है कि प्रिंटेड फाइल नहीं मिलती, इससे सादी सादी फाइल मिल जाएगी, उस पर आपको सारी चीज़ें खुद से लिखनी होती है, तब दिक्कत होती है बच्चों को। तो यहाँ पे दैनिक पाठ्य योजना सबसे पहले पेज पे लिखना है, जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बीचों बीच लिख लीजिए दैनिक पाठ्य योजना, या फिर सिर्फ पाठ्य योजना लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। उसके सामने नंबरिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 जो भी नंबर होगा उसको इस तरीके से नंबरिंग कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपको दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि किस डेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। कक्षा की बात की जाए तो हमारी आज की कक्षा है 8वीं। कालांश यहाँ पे लिखना होता है। कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र लिखवाते हैं, तो दोनों चीज़ सेम है। इसका मतलब होता है पीरियड, यानी कि किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है। जैसे दूसरे पीरियड में जाएंगे तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ठीक है। विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। यहाँ पे समय लिखना है, कब से कब तक। काफ़ी कॉलेज में ये लिखना नहीं होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। समय अवधि बस लिख दीजिए कि कितने मिनट की क्लास आपको मिल रही है, 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, वो लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पे इकाई की बात की जाए, जैसे इसको ही कहीं कहीं आपको उप विषय देखने को मिलेगा, तो उप विषय रेखा गणित का है, विषय है गणित का। और यहाँ पे चैप्टर का अगर क्रमांक भी लिखना है तो लिख सकते हैं। जैसे पहला चैप्टर पढ़ाना है तो पहला लिख दीजिए, दूसरा चैप्टर पढ़ाना है तो दूसरा लिख दीजिए, इस तरीके से लिख सकते हैं। आज का हमारा जो प्रकरण है वो है हमारा बेलन का आयतन, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको देखेंगे, यहाँ पे उद्देश्य आपका दिखेगा हेडिंग। उद्देश्य एक तरफ लिख लीजिए, दूसरी तरफ लिखना होता है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसका मतलब होता है आपका जो चैप्टर, जैसे आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनको किस नॉलेज का डेवलपमेंट होगा उनके अंदर, उसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य, या फिर यहाँ पे उद्देश्य लिखा गया, इसको विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। तो पहला हेडिंग यहाँ पे ज्ञानात्मक। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया, छात्र बेलन का आयतन ज्ञात करने से संबंधित प्रश्नों की पहचान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे, छात्र बेलन के आयतन के सूत्र के बारे में जान सकेंगे। दूसरी हेडिंग है अवबोध। इसमें देखिए पहला पॉइंट लिखा गया है, छात्र बेलन का आयतन ज्ञात करने की विधियों की तुलना अन्य ठोस ज्यामितीय आकृतियों के आयतन ज्ञात करने की विधियों के से कर सकेंगे। दूसरा यहाँ पे पॉइंट है, छात्र बेलन का आयतन ज्ञात करने में होने वाली त्रुटियों की ढूंढ कर उसमें सुधार कर सकेंगे। तीसरा हेडिंग यहाँ पे ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में देखिए लिखा गया है, छात्र बेलन का आयतन ज्ञात करने से प्राप्त ज्ञान का प्रयोग नवीन परिस्थितियों में समस्याओं को हल करने में करेंगे। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, छात्र बेलन का आयतन ज्ञात करने से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए उससे विभिन्न पक्षों को जान सकेंगे। अगली हेडिंग यहाँ पे कौशल। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया, छात्र विधिपूर्ण बेलन के आयतन संबंधित प्रश्न हल कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा गया, छात्र बेलन के आयतन से संबंधित प्रश्न हल करने में अपने सहयोगियों की मदद कर सकेंगे। अगली हेडिंग है अभिरुचि। इसमें 6 हेडिंग होती है टोटल। 5वीं हेडिंग है अभिरुचि। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया, छात्र सूत्र की सहायता से बेलन का आयतन ज्ञात कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है, छात्र बेलन का आयतन संबंधित प्रश्न हल करने में आनंद का अनुभव कर सकेंगे। और 6वीं हेडिंग है अभिवृत्ति। इसमें लिखा गया, छात्र बेलन का आयतन वाली समस्याओं त्रुटियों को निसंदेह स्वीकार कर सकेंगे। ये हो गया आपका उद्देश्य। अब आता है आपका अगले हेडिंग यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री देखिए, हेडिंग के अंतर्गत आपको उन सभी सामग्रियों के बारे में लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करने के लिए 30 मिनट 40 मिनट क्लास में लेते हैं। तो यहाँ पे आप बीकर ले जाएंगे, बेलन के आकार का आपको दिखाएंगे। कोई वस्तु तो ज़्यादा अच्छे से बच्चे समझ पाएंगे, तो बीकर ले जाइए, या उसके अलावा कोई भी बॉटल भी ले जा सकते हैं। मॉडल ले जाइए, उसके साथ चार्ट बना के ले जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लपेट फलक और कुछ उपयोगी सामग्री में जो चौक, डस्टर, लपेट, ये सारी चीज़ें आती हैं, संकेतक। अगली हेडिंग है शिक्षण विधि या फिर प्रविधि। इसमें है देखिए आगमन निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, ये सारी चीज़ें हो गई।
अब पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है, यहाँ पे पूर्व ज्ञान में पहला पॉइंट लिखा गया है, छात्रों को वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना आता है। छात्रों को ठोस ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित सामान्य जानकारी है। उनको अगर वृत्त का नहीं आएगा तो आप बेलन के बारे में कैसे बताएंगे, इसलिए वृत्त पहले पढ़ा चुके रहेंगे आप क्लास में, तभी आप बेलन के बारे में पढ़ाएंगे, जिससे उनको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे अगला यहाँ पे हेडिंग है, देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना को 3 कॉलम में डिवाइड किया जाता है, सीरियल नंबर यानी क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएं, लड़कियां तो छात्राध्यापिका क्रियाएं, और तीसरा कॉलम छात्र क्रियाएं। इसमें बच्चों को कुछ प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर बच्चे देते हैं, और उसी को इस तरीके से पूछा जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ा जाता है कि बच्चे आपके प्रकरण को बोल दें। तो यहाँ पे देखेंगे छात्र बीकर को दिखाते हुए, आप जो भी चीज़ ले जाएंगे साथ में, बॉटल दिखाते हुए या फिर कोई भी यहाँ पे बेलनाकार चीज़ ले जाइए, उसको दिखाते हुए प्रश्न पूछिए यह क्या है, तो बच्चे बोलेंगे जैसे यहाँ पे है बीकर, तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे बीकर। दूसरा प्रश्न, बीकर की आकृति कैसी है, बच्चे बोलेंगे बेलनाकार। तीसरा, बीकर के आधार की आकृति कैसी है, या फिर बेलनाकार आधार की आकृति कैसी है, तो बच्चे बोलेंगे वृत्ताकार। और चौथा प्रश्न फिर यहाँ पे पूछेंगे, इस बेलनाकार बीकर के में भरे जल का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, छात्र निरुत्तर हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा, अपना उद्देश्य कथन आप बोलेंगे। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोला गया है, बच्चों आज हम बेलन का आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। अब बच्चों को पता चल गया है कि उनको आप बेलन के आयतन निकालने के बारे में पढ़ाएंगे, तो उस चीज़ को आप प्रस्तुत कर सकते हैं। इसको हेडिंग कहते हैं प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे देखिए लिखा गया प्रस्तुतिकरण, पाठ का विकास। अब यहाँ पे पहले बनाते हैं कॉलम 4, अध्ययन बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट सारांश और सहायक सामग्री। तो यहाँ पे पहला शिक्षण बिंदु है सूत्र की स्थापना। आप बेलन के आयतन का सूत्र की स्थापना करेंगे। अध्यापक चार्ट पर बेलन की आकृति दिखाते हुए निम्नानुसार प्रश्न पूछेगा। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछेगा बच्चों से, जो विकासात्मक प्रश्न होता है, यह आकृति किसकी है, बच्चे बोलेंगे बेलन की। दूसरा प्रश्न, बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको सभी को बच्चों को पता है कि वृत्त है, नीचे त्रिज्या जो बेलन का आधार है, तो वृत्त का त्रिज्या क्या होता है, आर होता है। तो बच्चे बता देंगे आर, बेलन के आधार की त्रिज्या आर होती है। इसको श्यामपट्ट पे भी आप देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, अब इसके आगे आप देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न पूछेंगे, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे बता देंगे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उनको वृत्त के बारे में पता है, तभी ये चीज़ बता पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आधार का क्षेत्रफल लिख दिया आपने श्यामपट्ट पे। चौथा क्वेश्चन है, बेलन की ऊंचाई कितनी है। तो यहाँ पे आप फिगर में एच लिखे रहेंगे, तो एच बोलेंगे बच्चे, बेलन की ऊंचाई लिख दीजिए श्यामपट्ट पे एच। अगला क्वेश्चन है, बेलन का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो बेलन का आयतन निकालने का सूत्र बच्चों को पता चल गया, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल आप सभी को पता है कि पाई आर स्क्वायर था और ऊंचाई थी एच, तो दोनों का गुणा हो जाएगा। तो बेलन के आयतन का सूत्र यहाँ पे निकल गया, पाई आर स्क्वायर एच। इसी को आप श्यामपट्ट पे भी लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, अब आदर्श यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, कुछ जो आपने अभी पढ़ा है उससे प्रश्न भी पूछेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, आदर्श प्रश्न 1, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे फिगर में बना दीजिए कि ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे बेलन की आधार की त्रिज्या कितनी है, 14 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, आर की वैल्यू दी है त्रिज्या 14, तो आर स्क्वायर 14 गुणे 14 हो जाएगा, और हाइट दिया है 25, तो 25 हो जाएगा। तो 7 से ये 14 कटेगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे 25 का गुणा करेंगे 2 में तो 50 आएगा, 50 का गुणा करेंगे 22 में तो कितना आएगा, 2100 आएगा। ठीक है, 1100 गुणा करेंगे यहाँ पे, फिर 14 बचा था पूरा, तो उसमें कर देंगे गुणा। लास्ट में आपका यहाँ पे निकल के आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। बेलन के आयतन कितना होगा, तो यहाँ पे बच्चे बता देंगे 15,400 घन सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक कागज का टुकड़ा है जिसमें आपको यहाँ बताया गया है कि उसकी चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको क्या किया गया है, उसको मोड़ा गया है। ठीक है, आयताकार कागज की चौड़ाई के अनुदिश, चौड़ाई है ये, इसके अनुदिश मोड़ा गया, यानी ऐसे ऐसे करके इधर मोड़ दिया गया। तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा कागज, और ऐसे हो जाएगा। ठीक, ऐसे हो जाएगा। मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बना। जब दूसरी जो बेलन बना उसका त्रिज्या निकला 20 सेंटीमीटर, तब क्या निकालना, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना। तो बेलन की ऊंचाई दिया है यहाँ पे आप सभी को 14 सेंटीमीटर। अब जो कागज़ को मोड़ के बनाया गया, अनुदिश मोड़ा गया, तो वो क्या निकला वहाँ से, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर निकली है। हाइट हो गया 14, त्रिज्या निकल गई 20 सेंटीमीटर। इसको देख के लिख लीजिएगा आप लोग, वीडियो रोक के, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को। तो बेलन के आयतन का सूत्र यहाँ पे आप लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच।
पाई की वैल्यू आप सभी को पता होती है 22/7। आर की वैल्यू यहाँ पे 20 दिया है तो 20 × 20 हो जाएगा, और ऊंचाई दी थी 14 तो 14 रख दीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो बेलन का आयतन यहाँ पे निकल के आ जाएगा 17,600 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये आयतन है तो यहाँ पे क्यूब होता है, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर होता है, आयतन क्यूब में हमेशा निकलता है, ध्यान दीजिएगा। अब तीसरा प्रश्न है आदर्श, एक बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो बताइए कि बेलन में भरी जाने वाले द्रव्य का आयतन कितना होगा। यानी कि बेलन के अंदर का आयतन पूछ रहा है। तो छात्र इस प्रश्न को पढ़ेंगे और चार्ट पर देखते हुए उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हाइट इसकी दी गई है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या नहीं दी गई, व्यास दिया गया है, तो व्यास है पूरा 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर, या फिर 7/2 भी लिख सकते हैं इसको सॉल्व करने की सहायता के लिए। बेलन की ऊंचाई दी गई 14 सेंटीमीटर, बेलन का आधार का व्यास दिया गया 7 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या और आधार क्या संबंध होता है, सभी को पता है, D = 2R होता है, तो R बराबर हो जाएगा D/2। D/2 क्या होगा 7/2, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन में भरे जल का द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्य का आयतन πa² h लगा दीजिए, आयतन क्योंकि निकालना है आपको, सारी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। सूत्र में मान रखिए 22/7 हो जाएगा पाई का मान, और जो r था 7/2 7/2 रख दिए हैं। सॉल्व करने के लिए 3.5 रखे हैं, उसका गुणा करने में थोड़ा सा कठिन होगा, इसलिए 7/2 7/2 रख दीजिए, और यहाँ पे ऊंचाई 14 थी तो 14 लिख दीजिए। एक साथ कट गया, और ये जो यहाँ पे 2 था, इससे एक यहाँ कटेगा तो 11 आ जाएगा, 1 2 बचा है तो इस 2 से इसको काट दीजिए 7 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद उसका गुणा कर देंगे 11 में, 49 × 11 हो जाएगा। 49 × 11 उसका करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब, इसका उसके अंदर भरे हुए द्रव का आयतन। यही सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए लिखा गया श्यामपट वाले कॉलम में भी, बेलन का आयतन 539 सेंटीमीटर क्यूब, अतः बेलन में 539 सेंटीमीटर क्यूब द्रव भरा जा सकता है। ये हो गया तीनों यहाँ पे प्रश्न आपने पूछ लिया। अब पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न आता है। पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न पहला प्रश्न पूछा गया बच्चों से, एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 78 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे व्यास दिया गया 28, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसका आधा हो जाएगा, 28/2 हो जाएगा, और ऊंचाई दिया गया πa² h में आप रख देंगे, निकल आएगा। अगला प्रश्न है, एक बेलन का डिब्बे के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, तो बताइए इसमें कितना द्रव भरा जा सकता है। ये भी आप आसानी से निकाल देंगे, बस सूत्र में रखना ही रखना है। अब लास्ट में आता है बच्चों को घर से करके लाने के लिए गृह कार्य जरूर दीजिए, जिससे क्लास में तो करें ही करें वो प्रैक्टिस, घर पे जाके भी प्रैक्टिस करें, और आपका जो उद्देश्य था ये चैप्टर समझाने का उनको अच्छे से उनको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है घर से करके लाने के लिए। पहला प्रश्न है 14 सेंटीमीटर चौड़ाई और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है, एक बेलन के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 32 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये था दोस्तों, आप सभी को पता है गृह कार्य लास्ट हेडिंग होता है लेसन प्लान का। तो ये था आज आप लोगों के लिए लेसन प्लान। अगर आप लोगों को इस वीडियो से लाभ मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस वीडियो की PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक वीडियो को जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।